ये जो माँ बाप वाली आप बात कर रहे हैं, ये सवाल मैंने कभी आपसे पूछा नहीं था, लेकिन मैं इसको, क्योंकि मेरी गायनी में है ट्रेनिंग, तो मैं खुद ये करती रहती थी कि सर कहते हैं ऐसा कैसे। तो फिर जब मैंने तारिक चाचा की एक रिसर्च पढ़ी और आपके साथ रहते साइलेंटली इसको ऑब्जर्व किया कि माँ बाप कैसे ये, तो उसमें मैंने डीएनए म्यूटेशंस, जीन्स म्यूटेशंस भी सारी। तो अल्टीमेटली फिर मैंने 2-3 पेशेंट्स पे इसको ट्राई किया जो जो प्रेग्नेंट थी, ग्रेविड थी, उन पे मैंने जब ट्राई किया और जेन्युइनली स्पीकिंग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी बदली, पेशेंट मैंने खुद सिजेरियन के थ्रू नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर किए। मेरी रेडियोलॉजिस्ट भी मुझसे इस बात पे गुस्से में आई कि ये पिछली रिपोर्ट यदि नहीं है या अगली नहीं, तू चली जा। वो प्रोफेसर थी, तो मैं मुस्कुराती रही, मैंने उन्हें कहा कि मैडम मैंने आगे से काट दिया और मैं आगे। तो मतलब मेरा अपने यही होता है कि हम डॉक्टर्स होने के नाते भी अगर ये कन्फेस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि भी नहीं भाईजान वाकई में माँ बाप भी बीमार है, तो फिर लोग पैराडोल पे जिसका असर हर पेशेंट पे नहीं आ रहा, उस रिसर्च पे क्यों इतने एतराज़ात और क्वेश्चन क्यों नहीं, और सूरह रहमान को मज़हब के साथ क्यों मिक्स करके फिर आपसे एक बार बार क्वेश्चन क्यों कि भाई, मतलब जब लोग खुद कन्फेस कर रहे हैं जिनके बच्चे ठीक, उसके टेस्टिमोनियल भी पढ़े, उसके बाद फिर ये सवाल क्यों बार बार मतलब आता है।